देखिए, यूजीसी कमेटी के अंदर घनश्याम तिवारी जी भी थे, इसके अलावा कई स्वर्ण समाज के लोग थे और उसके अंदर 32 लोगों की कमेटी थी। और ये बड़ी विडंबना है कि उन्होंने अपनी गुलामी स्वीकार कर दी सरकार के आगे। ST/SC एक्ट का भी दुरुपयोग हो रहा है कि हम लोग इस देश के नागरिक हैं, बीजेपी को वोट देते हैं और हमसे लिखाया गया कि अब आप दिल्ली में नहीं रहेंगे। आज श्री गंगानगर में एक 13 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ। 32-33 लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म किया। उन लोगों को दया नहीं आई कि हमारे घर में भी बेटी होगी, पोती होगी। देखिए, मैं आपको एक चीज निवेदन करना चाहूंगा। यूजीसी रोलबैक जब से लगा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तब से पूरे देश में उग्र आंदोलन है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक भी लगा दी है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि देश में किसी भी तरह की वैमनस्यता नहीं फैले, देश में किसी भी तरह का कोई भी जातियों में बटाव नहीं हो, कोई भी जातियों में उग्र आंदोलन नहीं हो और देश जो है वो देश जो है अपने किसी भी तरह के बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर नहीं हो। और अगर ऐसा चलता रहा निरंतर रूप से, जिस तरीके से जनवरी में जो यूजीसी कानून लगा, उसके बाद में जिस तरीके से देश में आंदोलन हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिएगा कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो अब तक 25% छिटक चुका है। जैसे जैसे जहां जहां जिस जिस राज्यों में चुनाव आएंगे, आप निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि बीजेपी का कोर वोटर उनको समय आने पे सबक सिखाएगा। पर जिस यूजीसी कमेटी है उसमें तो घनश्याम तिवारी बड़े बड़े नेता है, स्वर्ण नेता है। चाहे राजस्थान की बात करें तो भजनलाल शर्मा है, दिया कुमारी है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बड़े तमाम नेता है। वो क्यों विरोध नहीं कर रहे? देखिए, यूजीसी कमेटी के अंदर घनश्याम तिवारी जी भी थे, इसके अलावा कई स्वर्ण समाज के लोग थे और उसके अंदर 32 लोगों की कमेटी थी। और ये बड़ी विडंबना है कि उन्होंने अपनी गुलामी स्वीकार कर दी सरकार के आगे। हम लोग गुलामी स्वीकार करने वाले लोग नहीं हैं, तब जाकर के सरकार के खिलाफ आज हम लोग सड़कों पे हैं और आंदोलन कर रहे हैं जनवरी से लेकर के अब तक। और देश का सबसे बड़ा आंदोलन आज़ादी के बाद में अगर स्वर्ण समाज का हुआ है तो वो यूजीसी रोल बैक को लेकर के हुआ है और वो दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था उसके अंदर एक दिन के अंदर 4,37,467 गिरफ्तारियां ऑथेंटिक रूप से तय है। और उसके अंदर ये आलम था कि सुबह 12 साढ़े 12 बजे जिस समय हम लोगों को अरेस्ट किया गया, जिस समय हम लोगों को पकड़ा गया, उसके बाद में 4 घंटे तो बस में घुमाया गया। दिल्ली का कोई भी 21 किलोमीटर का थाना ऐसा नहीं था जो कि फुल नहीं हो। 21 किलोमीटर जाकर के उन्होंने 4:30 बजे हमारे को वहाँ पाबंद किया और करीब 4.5-5 घंटे बाद में हम लोगों को छोड़ा। और वो छोड़ा तब कि उन्होंने लिखा है बकायदा कि आप अब दिल्ली में नहीं रहेंगे। इससे बड़ी विडंबना स्वर्ण समाज की कुछ नहीं हो सकती है कि हम लोग इस देश के नागरिक हैं, बीजेपी को वोट देते हैं और हमसे लिखाया गया कि अब आप दिल्ली में नहीं रहेंगे। आज की तारीख में तो इस स्वर्ण समाज के नेता क्यों नहीं बोलते हैं, जबकि स्वर्ण समाज उन्होंने वोट नहीं देते? उन्होंने, देखिए मेरी बात सुनिए, उन्होंने अपनी गुलामी स्वीकार कर ली है सरकार के आगे और उन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं। हम लोग घुटने टेकने वाले लोग नहीं हैं, हम आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिसने गुलामी स्वीकार करी है, इतिहास गवाह है कि वो गुलामी ज्यादा दिन तक स्वीकार नहीं रही है। अगर सरकार ये बिल नहीं लाती है तो स्वर्ण समाज का क्या एजेंडा? स्वर्ण समाज का एजेंडा एक ही है कि सरकार को वोटों पे सबक सिखाएंगे और अपने अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। बहुत अच्छी रणनीति बन रही है। कल देश के जो प्रमुख लोग हैं बीकानेर की धरती पे देशनोक में आए थे और वहाँ पे जो भी चीज़ तय हुई, अम्मू जी थे, महिपाल जी थे, मैं था, इसके अलावा मिश्रा जी थे, इसके अलावा किसान संघ के बहुत बड़े नेता, देश भर के जो अपने आप में वर्चस्व रखते हैं, जो लाखों लोगों को एकत्रित करने की क्षमता रखते हैं, वो लोग कल आए थे। और उनके साथ इस यात्रा के बाद में बैठ करके एक राजनीतिक तौर के ऊपर, देखिए देश की जनता इसमें विकल्प चाह रही है, देश की जनता इस समय विकल्प चाह रही है, बीजेपी का विकल्प चाह रही है। और विकल्प जो है तब मिलेगा तब देश की जनता को विश्वास होगा। यूजीसी में ऐसा तो कुछ नहीं है जिसमें बता रखा है कि अगर कोई पीड़ित होता है, अगर किसी के खिलाफ कोई बोला जाता है उस पर तो एक्शन होना चाहिए। ऐसा क्या है इसमें? देखिए, यूजीसी कानून को आप अगर ढंग से पढ़ोगे तो उसके अंदर सबसे बड़ा ये है कि उस कमेटी के अंदर वही लोग रहेंगे जो कि ST/SC एक्ट और उसके अंदर जो पक्षदार लोग हैं। तो 5 लोगों की जब कमेटी बनेगी तो आप क्या मान सकते हो कि वो स्वर्ण समाज के लिए पक्ष करेंगे? वो निश्चित रूप से पक्ष नहीं करेंगे। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से तय है कि जिस समय यूजीसी लगा 13 जनवरी को और 18 जनवरी को दिल्ली में एक भाजपा पार्षद की बच्ची को एक बच्चा कॉलेज में ऑफर करता है कि मैं तेरे से वाटेवर जो भी कुछ है इस तरीके की बात, और जब वो लड़की अस्वीकार करती है और वो लड़की टॉपर रही है और वो स्वर्ण समाज की बच्ची थी, जब उसने मना किया तो उसने उस कमेटी को एक लेटर दिया कि इस लड़की ने इस तरीके से ये बातचीत करी। और जब लड़की के फादर को पता चला तो जाकर के उस लड़के से मिला तो लड़के ने बोला कि आप मेरे फादर से बात करिए। जब लड़की के फादर उनके पास गए तो उनका बोला कि आप कमेटी के पास जाइए। और जब कमेटी के पास गए तो कमेटी ने बाकायदा उनसे 50,000 रुपये लेकर के समझौता किया। इससे बड़ी विडंबना देश की कुछ नहीं हो सकती है। ST/SC एक्ट का भी दुरुपयोग हो रहा है
बकायदा पेपर में, बकायदा मीडिया में सब कुछ ये तय हो चुका, और ये विधेयक के अंदर ये अपने कानून भी ये चीज़ हो चुकी कि 99.27% ST/SC एक्ट के मुकदमे देश के अंदर झूठे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि स्वर्ण समाज किस ओर जा रहा है। आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं वो बीकानेर का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है। क्या आप बड़े नेताओं से बात नहीं की इस बिल को वापस लेके जाए? क्या उनको पता नहीं है देश किस तरफ जा रहा है? क्या उनको पता नहीं आंदोलन हो रहा है? क्या भजनलाल जी को पता नहीं है कि ये 600 किलोमीटर की पदयात्रा निकल रही है? क्या हम उनकी गुलामी स्वीकार करने के लिए उनके चरणों में जाएं? कभी नहीं हो सकता ऐसा। सरकार किसी की भी हो, सरकार को आकर के हमसे बात करनी पड़ेगी, सरकार के नुमाइंदों को बात करनी पड़ेगी। हम कहीं नहीं जाएंगे। हम, हमारा जो काम है लोगों को जागरूक करना है। महाअभियान के तहत जो UGC रोल बैक के अंदर जो भी अवेयरनेस नहीं है उन लोगों तक पहुंचेंगे, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाएंगे। ये हम लोगों ने तय किया है, और ये राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर के अंदर इस तरीके की यात्राएं निकलेगी। और आप ये देखिएगा कि देश है ना दोबारा से एक नई आज़ादी की ओर अग्रसर होगा। हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम सबको यही कहते हैं कि सब लोग हमारे भाई भाई हैं। ये जो UGC कानून आया है इससे देश की जातियों में बंटवारा होना तय है, ये सबको पता है। इसके लिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है कि उन्होंने UGC एक्ट लगाया है, किसी बड़ा कोई आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद में भी केंद्र सरकार ये लेकर के आई है। ये सब सोची समझी शादी से। एक तरफ तो सरकार नारा देती है कि हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू बटेगा तो कटेगा। उन्होंने तो हिंदुओं को काटने का काम किया है, खुद ने उन्होंने खाई बांटने का काम किया है। हम भी कॉलेज में पढ़े हैं, हमारे साथ भी स्वर्ण समाज के लोग थे, ST/SC के लोग थे, साथ बैठते थे, खाना खाते थे, उनके गांव से घी आता था तो हम लोग खाते थे। आज वो चीज़ें कहाँ रही है? इसके पीछे सबसे बड़ी एक साजिश और है। स्वर्ण समाज के बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं और जो अच्छे नंबरों से पास होते हैं उनको रोकने का भी केंद्र सरकार ने ये जो कानून लाई है उसके पीछे भी सबसे बड़ा औचित्य ये है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद। महाराज जी, आपका काम तो शिक्षा का देना है, आप इस प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए? हम सनातन धर्म के लिए और राष्ट्र एकता के लिए शामिल हुए हैं। सारे संत समाज ये चाहते हैं कि समाज में समरसता है और सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र एकता के लिए काम करें। ऐसा कानून नहीं लाए जिससे समाज बटे, संत समाज बटे, मानव समाज बटे और आने वाले टाइम के अंदर हम विभाजन होकर एक दूसरे को ही मारने मरने के लिए तैयार हो जाएं। क्या लगता है सरकार की ऐसी क्या वजह है जो UGC एक्ट लेके आई है? अब ये तो सरकारी जो वहाँ केंद्र में बैठे हैं, जो कानून बनाते हैं, वो तो उनको मालूम है। हमारा तो ये है कि राजा अगर ये चाहे कि हमारी प्रजा आपस में लड़के मरे तो वो राजा नहीं होता है, वो प्रजा का संहार करने वाला होता है। क्योंकि एक संत ने भी कहा था, राजा देश बड़ो प्रपंची, प्रजा रहे तो उकारी, नर को नहीं प्रतीत हमारी, झूठा बिणज किया झूठे संग पूंजी सब में हारी। हम सब एकता चाहते, भाईचारा चाहते, ऐसा काम नहीं चाहते हैं जिससे हमारा समाज, मानव जाति, स्वर्ण समाज आपस में बट के आपस में युद्ध के क्षेत्र में बढ़े। हमारे साथ और भी लोग। क्या नाम है? निर्भय दास। आप भी पैदल चल रहे हैं, 600 किलोमीटर की पद यात्रा है, भीषण गर्मी है, कोई चिंता नहीं है आपको अपनी? हम तो योगी, सारे मौसम एक ही प्रतीत होते हैं, किंतु विवेकहीन, सुरक्षाहीन, पोषणहीन राष्ट्र नहीं चाहते। ब्राह्मण विवेक का प्रतीक है, क्षत्रिय सुरक्षा का प्रतीक है और वैश्य पोषण का प्रतीक है। इन तीनों शब्दों से रहित राष्ट्र क्या करेगा? और सत्यता के लिए आज ये सभी जनता सामने आई, और यदि इस सत्य को केंद्र सरकार नहीं मानेगी तो सत्य मोक्ष का प्रतीक है और केंद्र सरकार को मोक्ष दिलाएगी। आपका क्या नाम? मेरा नाम साध्वी स्वयं प्रकाश जी महाराज दादूपंथी है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले कि हमारी बेटियाँ, जिन्हें हम देवी का स्वरूप मानते हैं, हमने यात्रा प्रारंभ की तो हम देवी के धाम से की, क्यों देवी का स्वरूप है। तो श्री गंगानगर में एक 13 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ। 32-33 लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म किया। उन लोगों को दया नहीं आई कि हमारे घर में भी बेटी होगी, पोती होगी, दया नहीं आई। लेकिन सरकार अभी तक उसका कोई फैसला नहीं कर रही है। उनको खत्म करोगे तभी पता पड़ेगा। मारवाड़ी में कहते हैं कि गोइली का जाया घर कदरा होया करे, आप गोइली नहीं खत्म करना जिदे गोईरा मरेला। क्यों ये इनको खत्म करेंगे तभी हमारी बेटी के साथ सेफ होगी। ना तो बेटी गर्भ में सेफ है, ना बेटी बाहर आने के बाद सेफ है। वो अपने माता पिता के घर ही तो जा रही थी। वो एक रिक्शा वाले ने उसका धोखा कर दिया। तो विश्वास की तो कोई सीमा रही नहीं। मेरा यही है कि सबसे पहले हमारी बेटियों के साथ ये न्याय हुए, उनको खत्म किया जाए। और यही न्याय हुए, कोई किसी के साथ दुष्कर्म हो जाए उनको डायरेक्ट गोली काटे या फांसी दे। और सबसे फिर बात आती है हमारी गौ माता के साथ।
जब जरूरत होती है हमें तो उन्हें हम दूध निकाल के उनको छोड़ देते हैं, उनकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। तो पहले गौ माता की हम जैसे मकर संक्रांति आती है तो हम उस दिन चारा खिलाते हैं उनको। साल के एक्ट को 300 लेकर क्या कहना है आपका? जो एक्ट यूजीसी एक्ट लिखा है उसको लेकर क्या कहना है? गौ माता के नाम पे करना है, गौ माता को न्याय मिले। हम जैसे उनको 365 दिन तो हम उसको 64 दिन तक चारा खिलाते हैं और एक दिन वो चारा खिला एक देते अंतिम सवाल है, सरकार ने सुनवाई की रहती है तो अगला कदम क्या है? देखिए, आपको अगर ज्ञात हो तो हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसके अंदर गौ माता का भी मुद्दा है। तो हम लोग जो सनातनी लोग हैं, जो राष्ट्रीय हिंदू महासभा से जुड़े हुए लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, साधु संत समाज है, पूर्ण तरीके से जो 5-7 मुद्दे जैसे ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण है, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना है, यूजीसी रोल बैक आंदोलन है, इसके अलावा 13 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हुई राजस्थान के अंदर, मुख्यमंत्री महोदय ब्राह्मण समाज से आते हैं, बहुत विवेकी है। मेरे विचार से जो 31-32 लोग हैं, जिस तरीके से कुकृत्य हुआ, पूरे देश भर के अंदर राजस्थान का नाम खराब हुआ, इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती है। मेरा उनसे एक ही करबद्ध निवेदन है कि उनको आजीवन कारावास दिया जाए या उनको मृत्युदंड दिया जाए, जिससे राजस्थान के अंदर इस तरह की घटनाओं का दोहरापन दोबारा से नहीं दोहराया जाए। ये थे तमाम लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कहीं ना कहीं यूजीसी जो एक्ट लेके आया है स्वर्णों के लिए बड़ा घातक है। जिस प्रकार स्वर्ण समाज आगे बढ़ रहा है उनको रोकने का भी काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर गाय को राष्ट्र दर्जा नहीं दिया जाएगा तो भी आने वाले समय में भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।